नमस्कार। कभी सोचा है कि नंबर्स की एक सीधी साधी ग्रिड के अंदर कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम सब मिलकर गणित के ऐसे ही एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। तो सवाल यह है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हों, ऐसा कौन सा एक सीक्रेट नंबर छिपा होता है? सोचिए, बस एक अकेला नंबर जो उस पूरे मैट्रिक्स की कहानी बता दे, उसकी पहचान बता दे। और पता है उस जादुई नंबर का नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। हाँ, ये बस एक सिंगल वैल्यू होती है, एक अकेली संख्या जो उसी मैट्रिक्स के ही एलिमेंट से निकल कर आती है। समझ लीजिए, ये उस मैट्रिक्स का डीएनए है, उसका वो सीक्रेट कोड है जिसे आज हम सब मिलकर तोड़ने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये एक अकेला नंबर इतना खास क्यों है? ये हमें मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या बता सकता है? अरे ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये हमें बताता है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स, मतलब उसका उल्टा किया जा सकता है या नहीं। ये भी बताता है कि इक्वेशंस के किसी सेट का कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं। और सबसे मजेदार बात, ये बताता है कि वो मैट्रिक्स किसी शेप को कितना स्ट्रेच या श्रिंक करता है। तो भाई, इस कोड को तोड़ने की शुरुआत कहां से की जाए? बिल्कुल सही, सबसे आसान जगह से, एक 2x2 मैट्रिक्स। समझ लीजिए, ये इस पूरे रहस्य को खोलने वाली पहली चाबी है। और ये रही वो पहली चाबी। एक 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बच्चों का खेल है। फॉर्मूला है AD माइनस BC। बस, सच में बस इतना ही है ना, एकदम सिंपल। चलो इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ लेते हैं। पहला स्टेप, जो मेन डायगोनल है, मतलब A और D, उन्हें मल्टीप्लाई करो। दूसरा स्टेप, अब जो दूसरा डायगोनल है B और C, उन्हें मल्टीप्लाई करो। और तीसरा और आखिरी स्टेप, दूसरे वाले प्रोडक्ट को पहले वाले से घटा दो। हो गया। कितना आसान था। अब इसे एक असली एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स A है। फॉर्मूला तो याद ही होगा, AD माइनस BC। तो A गुणा D मतलब 3 गुणा 7, ये हुआ 21। और B गुणा C मतलब 5 गुणा 2, ये हुआ 10। अब 21 में से 10 घटाया तो क्या मिला? 11। देखा, पूरा का पूरा मैट्रिक्स सिमटकर सिर्फ एक नंबर में आ गया, 11। बहुत बढ़िया, पहला ताला तो खुल गया। अब वक्त है अगले लेवल का, यानी 3x3 मैट्रिक्स। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे भी मिलकर सुलझा लेंगे। अब पहली नजर में ये फॉर्मूला देखो, थोड़ा डरावना लगता है ना? इतने सारे लेटर्स, ब्रैकेट्स, बाप रे। लेकिन यकीन मानिए, इस डरावने से दिखने वाले फॉर्मूले के पीछे एक बहुत ही सिंपल और मजेदार तरीका छिपा है। चिंता मत कीजिए, इस उलझन को सुलझाने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। तो देखो, हम पहले एलिमेंट यानी 1 से शुरू करेंगे। अब बस इमेजिन करो कि हम एक वाली पूरी रो और पूरा कॉलम छुपा देते हैं। पीछे क्या बचा? अरे ये तो एक छोटा 2x2 मैट्रिक्स है। तो बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो होगा 5 गुणा 9 माइनस 6 गुणा 8। इसके बाद हम दूसरे एलिमेंट 2 पर आते हैं, पर इस बार हम माइनस का साइन लगाएंगे और फिर से वही करेंगे, उसके सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। और आखिर में तीसरे एलिमेंट 3 के लिए प्लस का साइन लगाकर यही प्रोसेस दोहराएंगे। पैटर्न है प्लस माइनस प्लस। और जब ये सारा हिसाब किताब पूरा होता है ना, तो जो जवाब आता है वो काफी इंटरेस्टिंग है, 0। जी हां, इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 0। तो अब हम डिटर्मिनेंट निकालना तो सीख गए हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे रूल्स देखते हैं जो हमारे कोड ब्रेकर टूलकिट का हिस्सा हैं। ये रूल्स कैलकुलेशंस को बहुत बहुत आसान बना देते हैं। ये कुछ बहुत ही काम के नियम हैं, जैसे कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो डिटर्मिनेंट नहीं बदलता, या अगर कोई 2 रोज या कॉलम्स बिल्कुल एक जैसे हों तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डिटर्मिनेंट सीधा 0 होगा। कितना बढ़िया शॉर्टकट है ना? इसी तरह रोज को स्वैप करने पर साइन बदल जाता है। और भी कुछ नियम हैं जो बहुत काम आते हैं। और ये वाला नियम तो और भी मजेदार है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि रोज की अदला बदली का क्या असर होता है। अगर डिटर्मिनेंट मान लीजिए 11 था और बस कोई 2 रोज आपस में बदल दी, तो नया डिटर्मिनेंट हो जाएगा -11। बस साइन बदल गया। है ना सिंपल, पर कितना पावरफुल रूल। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन सीख ली, रूल्स भी जान लिए, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इस एक नंबर का असली मतलब क्या है? ये हमारी जिंदगी में कहाँ काम आता है? इसका असली जादू तो तब दिखता है जब हम इसे ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं।
लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने से लेकर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने तक ये हर जगह काम आता है। और ये भी सोचिए, ये एक नंबर किसी पैरेललोग्राम का एरिया बता सकता है या 3D में किसी पैरेललोपाइप्ड मतलब एक तिरछे बॉक्स का वॉल्यूम बता सकता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स को असल दुनिया के शेप्स और साइजेस से जोड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये एक मास्टर की तरह है, एक चाबी जो अलजेब्रा से लेकर ज्योमेट्री तक कई दरवाजे खुलती है। ये एक छोटा सा नंबर है, पर ये बड़ी बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाने का रास्ता दिखाता है। और बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर एक अकेला नंबर एक पूरे मैट्रिक्स के इतने राज खोल सकता है, तो गणित की इस बड़ी सी दुनिया में और न जाने ऐसे कितने ही सिंपल टूल्स छुपे होंगे जो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने की चाबी बन सकते हैं। ये खोज जारी रहनी चाहिए।